Good morning, children. Good morning, sir. How are you? I am fine. So, I am also fine. I am going to, first of all, deliver thought for the day. Man is architect of his own fate. If he proper division of time, he is sure prosper in life. All the natural processes depends upon time. Some rise and set on particular time, but human beings waste their time. After that they repent. अर्थात मनुष्य अपने भाग का स्वयं शिल्पकार है। यदि वो अपने समय को सही तरीके से विभाजित करे तो निश्चित ही वो जीवन में समृद्ध होगा। सूर्य सही जितनी भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं सभी समय के अनुसार संचालित होती है, लेकिन मनुष्य अपने समय को नष्ट कर देता है, उसके बाद वो पछताता है। तो क्या प्यारे बच्चे, हमें समय को नष्ट करना है? समय का सदुपयोग करना है ना? चलिए, तो हम लोग मॉर्निंग असेंबली में समय के साथ हैं, समय से असेंबली शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन सेशन जो चल रहा है मॉर्निंग असेंबली में वो हम लोग को मोटिवेट कर रहा है ना, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी हम लोग क्वेश्चन सेशन के माध्यम से कर रहे हैं। किस माध्यम से कर रहे हैं? क्वेश्चन सेशन। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्या करना है? स्टैंडिंग हैंड करना है, हाथ को उठाना है। भारत का संविधान किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? चलिए, स्वीटी कुमारी बोलिए, किस वर्ष? 1949 ईस्वी में। हाँ, तो किस तिथि को? 26 नवंबर 1949। चलिए, कम हियर प्लीज। बहुत सुंदर, याद हो गया? प्रियम्बल में हम लोग बोलते हैं ना, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एडक द्वारा इस संविधान को समर्पित करते हैं। इसका मतलब कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, When did our constitution enforced? When did our constitution enforced? अर्थात भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तिथि सहित। चलिए, पीछे से आइए, प्रिया भारती, आप बताइए ना। और कौन बताए? चलो, कितना देर है? और बोलिए आंसर। जिसने फर्स्ट में आंसर दी, चलो आप हमें जल्दी क्विकली। चलिए, अगला क्वेश्चन, हु वाज द स्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूट असेंबली? हिंदी में क्वेश्चन नहीं होगा, इंग्लिश में आपको जवाब देना है। हु वाज द स्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूट असेंबली? जवाब दीजिए। नो आंसर। यू स्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप इंग्लिश में क्यों नहीं समझते हैं? बार बार कहा जा रहा है कि हमारे गार्जियन जो मोटी रकम दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो मात्र और मात्र इंग्लिश सिखाने के लिए बच्चों को, और हम सरकारी में धुन रटे हुए हैं कि सरकारी में इंग्लिश नहीं होती है। नहीं होती है, ऐसे ही प्रियम्बल इंग्लिश में बोला जाता है, प्लेज इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन सेशन इंग्लिश में होता है। तो फिर कंसस क्यों नहीं है? कंसस रहना है, एवरी टाइम
कंसस फॉर एवरी क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक समय सजग रहना है। चलिए, संविधान में मौलिक अधिकार भाग कितना में है? 6 तो मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ये संविधान के किस भाग में है? भाग कितना है? भाग 3। चलिए, किसने बताया? प्लीज कम हियर। भाग 3 में बहुत सुंदर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? जल्दी बोलिए, भाग में। भाग बताना है, किस भाग में है? चौथा भाग 4। चलो, बताने वाले आ जाओ। अरे 2 को बताइए आप। दोनों आ जाओ, 2 की जरूरत ही है, 3 यहाँ है। क्योंकि 2 क्वेश्चन बताइए। चलिए, अब इसमें से फाइनल सिलेक्शन होगा। एक और बताई ना? नहीं, ये बताइए 2 क्वेश्चन। दोनों यही बताई थी। चलिए, एक क्वेश्चन के लिए और 6 क्लास के बच्चे जवाब देंगे, दूसरे क्लास के बच्चे नहीं देंगे, ठीक है? चलिए,